लड़की ने एक अमीर बुढ़े से शादी कर ली और अपने बॉयफ्रेंड को नौकर बनाकर अपने घर में बुला लिया। पर जब उसके बूढ़े पति को इसके बारे में पता चला तो उसने कुछ ऐसा किया जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक 20 साल की खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। उसी गाँव में एक अर्जुन नाम का लड़का भी रहता था। दोनों बचपन से ही साथ रहते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया और अर्जुन दोनों नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। रिया अर्जुन से कहती है, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अर्जुन रिया का हाथ पकड़कर बोलता है, कभी भी नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिया का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और रिया के पिता पर लाखों का कर्ज था। एक दिन रिया के घर में शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ रणवीर सिंह की शादी का रिश्ता आया, जिनकी उम्र 70 साल है। सेठ ने रिया के पिता से वादा किया है कि अगर ये रिश्ता होता है तो मैं उनका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रिया के पिता इस शादी के लिए मान जाते हैं, पर रिया इस शादी के लिए नहीं मानती। वो अर्जुन से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसकी शादी तय करा दी। शादी वाली रात अर्जुन दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद रिया दुल्हन बनकर उस बुढ़े सेठ के महल जैसे घर में चली गई। शुरुआत के कुछ दिन तो सामान्य चलते रहे, फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। सेठ को एक जोरदार दौरा पड़ा। वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें हर समय एक केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। रिया के मन में अचानक एक खतरनाक प्लान आया। उसने अर्जुन को फोन किया, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो हमेशा के लिए? अर्जुन अगले ही दिन शहर पहुंच गया। किसी को शक न हो इसलिए रिया ने अर्जुन को अपने पति का नया केयर टेकर बनाकर घर में रख लिया। सेठ को कुछ पता नहीं था। पूरे दिन अर्जुन सेठ का ख्याल रखता और रात में रिया और अर्जुन चोरी छुपे मिलते रहते। दोनों इस प्लान से बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महल के दीवारों के पीछे एक राज छुपा हुआ है। और उसी रात बिस्तर पर पड़ा बूढ़ा सेठ अचानक अपनी आंखें खोलकर देखता है कि नजर सीधे कमरे के बाहर खड़े अर्जुन पर पड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्या सेठ सब कुछ जान चुका था? आखिर वो मुस्कुराया क्यों? अगले पार्ट के लिए लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें।